यार, पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। विकल्प दिए गए हैं 12, 15, 10 और 8। तो सही उत्तर होगा 15। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास और दादू दयाल। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए मलूकदास। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हालत ए कन्हैया किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं पूरण भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो और चंद्रवरदाई। सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार की सूची दी गई है और एक तरफ रचनाओं की सूची दी गई है। ए दीप शिखा, बी राम की शक्ति पूजा, सी झरना और डी लोकायतन। तो चलिए मित्र मिलान करते हैं। सबसे पहला दीप शिखा महादेवी वर्मा, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, झरना प्रसाद और लोकायतन पंत। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि स्वच्छंदतावाद किस वाद से प्रभावित है। विकल्प दिए गए हैं रोमांटिसिज्म, अभिव्यंजनवाद, अभिजात्यवाद और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा रोमांटिसिज्म। छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी नवरत्न का रचना काल है। विकल्प दिए गए हैं 1917, 1914, 1910 और 1934। तो सही उत्तर होगा 1910 ईस्वी। सातवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो सही उत्तर होगा उदय नारायण तिवारी। आठवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा मित्र महादेवी वर्मा। नौवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्यों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उनके सिद्धांतों की सूची दी गई है। ए भट्ट लोलट, बी शंकुक, सी भट्ट नायक और डी अभिनव गुप्त। तो मित्र हमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहला है भट्ट लोलट और इनका है उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। 10वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंत की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं युगपथ, अतिमा, उत्तरा और गीत गुंज। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। विकल्प दिए गए हैं सूरदास, कुंभन दास, नरोत्तम दास और नंददास। तो सही उत्तर होगा नरोत्तम दास। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बिंब का काम है। विकल्प दिए गए हैं काव्य में सौंदर्य लाना, बी काव्य को सजीव बनाना, सी काव्य को छंद मुक्त करना और डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम है। विकल्प दिए गए हैं शिवा बावनी, रसिक प्रिया, काव्य अलंकार और साहित्य लहरी। तो सही उत्तर होगा शिवा बावनी। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है एस्थेटिक्स के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे और लोनजाइनस। तो सही उत्तर होगा क्रोचे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। विकल्प दिए गए हैं आनंदवर्धन, कुंतक, भामह और विश्वनाथ। सही उत्तर होगा आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है कि नरक यात्रा उपन्यास है। विकल्प दिए गए हैं धर्मवीर भारती, ज्ञान चतुर्वेदी, अमृतलाल नागर और स्वदेश दीपक। तो सही उत्तर होगा ज्ञान चतुर्वेदी। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि द सैक्रेड वुड किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं रिचर्ड्स, इलियट, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ। तो सही उत्तर होगा मित्र इलियट। अगला प्रश्न है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। विकल्प दिए गए हैं काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए हैं ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ रामचंद्र शुक्ल।
20वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि छत्र प्रकाश के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं सूदन, लाल कवि, भूषण और पद्मकर। तो सही उत्तर होगा जी हाँ, लाल कवि। 21वां प्रश्न है कि साधारणीकरण सिद्धांत की परिकल्पना किसकी व्याख्या करते समय की गई। साधारणीकरण सिद्धांत की परिकल्पना किसकी व्याख्या करते समय की गई। विकल्प दिए गए हैं रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और रीति सिद्धांत। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। 22वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है। विकल्प दिए गए हैं जायसी, मंसूर, खुसरो और कबीर। तो सही उत्तर होगा मंसूर। 23वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था। विकल्प दिए गए हैं जायसी, उस्मान, शेख नबी और नूर मोहम्मद। तो सही उत्तर होगा मित्र नूर मोहम्मद। 24वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। विकल्प दिए गए 1913, बी 1934, सी 1943 और डी 1931। तो सही उत्तर होगा 1934 विकल्प बी। 25वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठपूर्वक योग और डी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का प्रयोग। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि तुलसी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। विकल्प दिए गए हैं जानकी मंगल में, बी कृष्ण गीतावली में, सी गीतावली में और डी कवितावली में। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। 27वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। विकल्प दिए गए हैं ए चैतन्य महाप्रभु, बी वल्लभाचार्य, सी विट्ठलनाथ और डी सूरदास। तो सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। 28वां प्रश्न है कि देसिल बाणा सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान और कवि गंग। तो सही उत्तर होगा विद्यापति। 29वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। विकल्प दिए गए हैं सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो सही उत्तर होगा पर चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर नहीं प्रकाशित हो पाई है। विकल्प दिए गए कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कीर्ति पताका। 31वां प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, नाभादास और नंददास। तो सही उत्तर होगा मित्र वल्लभाचार्य। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। विकल्प दिए गए हैं वीरूपा, कणहपा, सारंगधर और कुक्करिपा। तो सही उत्तर होगा सारंगधर। 33वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कहरनामा किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन और जायसी। तो सही उत्तर होगा मित्र जायसी। 34वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। ए शिक्षा, बी शिशा और सी शिक्षा और डी सिखखा। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प सी सिखा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। विकल्प दिए गए हैं वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास और श्लेष। तो सही उत्तर होगा समासोक्ति। 36वां प्रश्न है कि आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने किया। विकल्प दिए गए हैं मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार
उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 38वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। पंच पांडव रास के रचयिता हैं? विकल्प दिए गए शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल्ह और दलपति विजय। सही उत्तर होगा शालिभद्र सूरी। 39वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे? विकल्प दिए गए हैं रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास और दादू दयाल। तो सही उत्तर होगा मित्र सुंदरदास। अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? विकल्प दिए गए हैं सरहपा, स्वयंभू, कविमुंज और पुष्पदंत। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं? विकल्प दिए गए हैं रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य और पुंडरीकाक्ष। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है कि इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? विकल्प दिए गए हैं 1884, बी 1885, सी 1893 और डी 1900। तो सही उत्तर होगा जी हाँ 1884। अगला प्रश्न है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? विकल्प दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी और शांति प्रिय द्विवेदी। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है? ए नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, बी अलंकार विवेचन, सी छंद विवेचन और डी शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो सही उत्तर होगा नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, बी पहल ज्ञानरंजन, सी तद्भव अखिलेश और डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का समय था? विकल्प दिए गए हैं ए 1050 से 1370 विक्रम संवत, बी 1375 से 1700 विक्रम संवत, सी 1700 से 1900 विक्रम संवत और डी 1900 से 1984 विक्रम संवत। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं सुधा, इंदु, समन्वय और मतवाला। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है? विकल्प दिए गए हैं ए रसिक प्रिया केशवदास, बी हित तरंगिणी कृपाराम, सी रसपीयूष निधि सोमनाथ और डी रस रत्नाकर सूरति मिश्र। सही उत्तर होगा विकल्प ए रसिक प्रिया केशवदास। 50वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि है? विकल्प दिए गए हैं कानपुर, बी कलकत्ता, सी केरल और डी इलाहाबाद। तो सही उत्तर होगा मित्र बी कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और इंद्रनाथ मदान। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, श्री नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और जगदीश गुप्त। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? विकल्प दिए गए हैं भूषण, सूदन, लाल कवि और रहीम। तो सही उत्तर होगा ए भूषण। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
प्रस्तुत पद के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं सूरदास, कुंभणदास, तुलसीदास और मीरा। सही उत्तर होगा मीरा। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। विकल्प दिए गए हैं 500, 718, 719 और 717। सही उत्तर होगा 719। अगला प्रश्न है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह काव्य पंक्ति है। विकल्प दिए गए हैं धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ए तार सप्तक रामविलास शर्मा, दूसरा सप्तक धर्मवीर भारती और तीसरा सप्तक केदारनाथ सिंह। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। काव्य पंक्ति किसकी है। ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखन लाल चतुर्वेदी और डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो सही उत्तर होगा मित्र मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सही उत्तर होगा ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नगेंद्र, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही और रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है। विकल्प दिए गए हैं प्रेमचंद, प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जगदीश गुप्त। तो सही उत्तर होगा मित्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और परमानंद दास। सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प दिए गए हैं ए रचनाकार हरिऔध, बी रचनाकाल 1914, सी हिंदी का प्रथम महाकाव्य और डी सर्गकुल 27। कुछ मौलिक करने का प्रयास मैंने मित्र किया है इस प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर होगा मित्र रमेश कुंतल मेघ। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं केशवदास, चिंतामणि, श्रीपति मिश्र और भिखारी दास। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि साकेत का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प दिए गए 1913, 1931, 1932 और 1933। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर धर्मवीर, बी मुद्रा राक्षस, सी धूमिल और डी प्रेमचंद्र। सही उत्तर होगा डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मीरा के गुरु इनमें से कौन हैं। विकल्प दिए गए रैदास, रहीम, दादू दयाल और कबीर दास। सही उत्तर होगा विकल्प ए रैदास। अगला प्रश्न है कि जायसी नामक समीक्षात्मक कृति के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं शिव सहाय पाठक, विजय देव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल और रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा शाही। अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार की रचना कब हुई। विकल्प दिए गए हैं 900 ईस्वी, बी 933 ईस्वी,
सी 1000 ईस्वी और डी 1133 ईस्वी। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। विकल्प दिए गए ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि सत्यवती कथा के लेखक हैं। विकल्प दिए गए ईश्वर दास, हरिदास, सुंदरदास और लालदास। तो सही उत्तर होगा मित्र ईश्वर दास। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा किस आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि सिद्ध एवं नाथों की संख्या क्रमशः युग्म है। सिद्ध एवं नाथों की संख्या का क्रमशः युग्म है। ए 84 9, बी 984, सी 48 9 और डी 686। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास और मलुकदास। तो सही उत्तर होगा जी हाँ ईश्वरदास। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है। ए 700 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत, बी 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत, सी 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत और डी 1000 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। विकल्प दिए गए चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा धूमिल। अगला प्रश्न है कि हो होरी रचना की रचयिता हैं। ए अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगण और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही उत्तर होगा अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर मौलवी करीमुद्दीन, FI के जॉर्ज ग्रियर्सन और एडविन ग्रीव्स। सही उत्तर होगा एडविन ग्रीव्स। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू राधुहा के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं राजशेखर, कल्लोल, नरपतिनाल और देवसेन। सही उत्तर होगा कल्लोल। अगला प्रश्न है कि चंदन बाला रास के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिन दत्त और आसगु। सही उत्तर होगा आसगु। अगला प्रश्न है कि असत्य युग्म चुनिए। ए योग दर्शन पतंजलि, बी न्याय दर्शन गौतम, सी वैशेषिक दर्शन कणाद और डी सांख्य दर्शन उलूक। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म छांटिए। विकल्प दिए गए क्या भूलूं क्या याद रखूं बच्चन, रसीदी टिकट मृदुला गर्ग, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और कलम का सिपाही अमृत राय। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म छांटिए। ए विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, बी द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य, सी द्वैतवाद मध्वाचार्य और डी अद्वैतवाद शंकराचार्य। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना व्यंग रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं नेताजी कहिन, भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। विकल्प दिए गए निराला, नागार्जुन, दिनकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष वेणीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है। ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की डायरी, सी पैरों में पंख बांधकर और डी मेरी यूरोप यात्रा। सही उत्तर होगा पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ सिंह। सही उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना की। विकल्प दिए गए ए गया यात्रा, बी इलाहाबाद यात्रा, सी गंगा पार की यात्रा और डी
सरयू पार की यात्रा। सही उत्तर होगा विकल्प डी सरयू पार की यात्रा। अगला प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया। विकल्प दिए गए हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नंद कुमार कोहली, श्रीराम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा और मनोहर श्याम जोशी। सही उत्तर होगा नंद कुमार कोहली। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। ए रघुवीर सहाय, बी नेमीचंद जैन, सी मुक्तिबोध और डी भारत भूषण अग्रवाल। सही उत्तर विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत। सही उत्तर होगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। ए नलिन विलोचन शर्मा, बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सी नरेश मेहता और डी किशोरी कुमार। सही उत्तर होगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। विकल्प दिए गए हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र अवस्थी और शिव पूजन सहाय। सही उत्तर होगा सत्यवती मलिक। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। विकल्प दिए गए राजदेव सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी विश्वनाथ त्रिपाठी और डी रमेश कुंतल मेघ। सही उत्तर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि रूपा जीवा उपन्यास है। विकल्प दिए गए लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव और अमृतलाल नागर। सही उत्तर होगा मित्र लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है कि दीवारों में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की। विकल्प दिए गए हैं गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल और विनोद कुमार शुक्ल। सही उत्तर होगा मित्र विनोद कुमार शुक्ल। अंतिम प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। विकल्प दिए गए ए कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी रंगभूमि और डी गबन। इस प्रश्न का उत्तर मित्र आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने अपने अंक भी हमारे साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।